जैसा कि आज के समय में देखा जाए, कुछ दरिंदे इस तरीके से दरिंदगी करने लगे हैं कि उन्हें अपना पराया कुछ समझ में नहीं आता और अपनी हवस बुझाने के लिए किसी के भी साथ दरिंदगी कर देते हैं। वहीं पर एक जो घटना आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं, जो आप लोगों को सुनाने वाला हूं। एक नौवीं कक्षा की जो छात्रा होती है, 14 वर्ष की नाबालिग लड़की, उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी करते हैं, जैसे गैंगरेप बोला जाता है। इस तरीके का गैंगरेप करते हैं कि उस बच्चे की जान बन जाती है। कहीं ना कहीं यह जो घटना है अपने जो मानव सत्ता है, एक मानव की धूमिल छवि को साबित करते हैं और जो मानव हैं, मानव की दरिंदगी को पेश करते हैं। जो आज के समय के मानव हैं किस तरीके से दरिंदे बन चुके हैं और अपनी हवस बुझाने के लिए किसी को भी शिकार बनाने में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कक्षा 9वीं की छात्रा जो कि 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची होती है, उसके साथ किस तरीके का इन लोगों ने बर्ताव किया और उसके साथ किस तरीके से उसको दरिंदगी की। और एक होता है कि घर परिवार के जो संस्कार होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, किस तरीके से उन लोगों ने यह साबित किया कि उनके परिवार में किस तरीके का कृत्य घटित होता होगा। एक ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर के उस 9वीं कक्षा की बच्ची के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। और यह घटना जो है, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक थाना लगता है, जहाँ का थाना का नाम है जो खोरावर थाना है। वहाँ पर ये घटना घटित होती है। वहाँ पर उस थाने में इसकी शिकायत दर्ज की जाती है, रिपोर्ट लिखवाई जाती है। जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें से अभी एक अपराधी जो है वो फरार चल रहा है और उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। यह घटना अभी की है, 2023 की घटना है, नवंबर के महीने की। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यह जो घटना घटित होती है, एक बच्ची होती है, उसके घर परिवार वाले अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनमें व्यस्त हो जाते हैं। अपने कुएं खेत का जो काम करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। जो वो लड़की थी, एक किसान की लड़की थी, जो उसके पूरे परिवार के सदस्य होते हैं, वो गए थे कि कुएं पर काम करने के लिए। और वहाँ पर जब वो जाते हैं तो बच्ची घर पर अकेली रहती है। स्कूल से आती है जब 3 बजे के समथिंग, 4 बजे स्कूल से आती है, तो जो उसकी गाय वगैरह थी उनको कुछ चारा वगैरह डालने के लिए वो बच्ची जाती है। तो चारा डालने के बाद जब वह घर पे आती है रिटर्न, तो उसको एक रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको घसीटते हुए बगल वाले घर में ले जाता है, जो कि घर एक वीरान पड़ा था और वहाँ पर उस घर में कोई नहीं रहता था। जब वह लड़का उसे ले जाता है, ले जाने के बाद उसको डराता है, धमकाता है, कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं ऐसा करूंगा, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तो बच्ची को डराया धमकाया जाता है। फिर उससे कहता है वो व्यक्ति कि तुम पहले अपने पूरे कपड़े उतारो। उसके पूरे कपड़े उतरवाते हैं और उसके साथ जो दरिंदगी है उसका बलात्कार करते हैं। और वह दोस्त, जो लड़का था, वह अपने दोस्तों को भी फ़ोन लगा देता है। फ़ोन लगाने के बाद दोस्तों से कहता है यहाँ आ जाओ, ऐसी ऐसी बात है। तो जो लड़का था उसके 4 दोस्त और वहाँ पर आ जाते हैं। कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है और कोई उसके मुंह पे हाथ रख लेता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे कहीं वो चिल्लाए ना, किसी को आवाज़ ना दे दे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो लड़की फिर जैसे तैसे करके शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। तो जो लड़के थे वो रेप घटना को अंजाम दे रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं डर फैल जाता है कि अब ये चिल्ला रही है तो कोई यहाँ पर आ ना जाए। तो उस बच्ची को जैसे का तैसा करके वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। जिस स्थिति में वो लड़की थी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, पूरी नग्न अवस्था में वो वहाँ पर पड़ी थी। जो बच्ची रो रही थी, बिलख रही थी, वो वहाँ पर चिल्ला करके अपने घर वालों को बुला रही थी। फिर वो वहाँ से कपड़े वपड़े पहन करके जैसे ही घर निकलती है, घर जाने के बाद वह पूरी आप बीती अपने घर परिवार वालों को बताती है। और घर परिवार वालों को बताने के बाद फिर उसकी माँ इस पर एक्शन लेती है। माँ सीधा जाती है पुलिस स्टेशन, जो कि पुलिस स्टेशन का नाम मैंने आपको बताया खोरावर थाना वहाँ पर लगता है। वहाँ पर जाती है। खोरावर थाने में जब पहुँचने के बाद उसके साथ जो घटना कृत्य घटित हुआ था पूरा सिलसिला उसको बताते हैं। पूरा सिलसिला बताने के बाद फिर उन पर एक्शन लिया जाता है। जो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भी भेज दिया है। और जो एक व्यक्ति है अभी फरार चल रहा है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज के समाज में देखा जाए, जो आज का मानव है वो इस तरीके से दरिंदा बन गया है कि अपनी 2 मिनट की हवस के लिए किसी को भी शिकार बनाने में 1 मिनट के लिए कसर नहीं छोड़ता है। तो यह स्टोरी मेरा सुनाने का उद्देश्य था, किसी को बदनाम करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। अगर इस स्टोरी सुनकर के आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा हो कि किस तरीके के दरिंदे समाज में फैले हुए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर देना कि मेरी क्या गलतियां हैं, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्टोरियों को जो सिलसिला है उसको जारी रखना चाहिए। जब
और थोड़ी सी बात आप लोगों को मैं बता दूं, जब उसके साथ एक घटना घटित हुई, उस गांव में ही एक घटना घटित हुई है। वहाँ पर एक घर पड़ा रहता था जहाँ पर उसमें कोई रहता नहीं था, एक वो वीरान घर था और उस घर में वो बच्चे को ले गए थे। उस समय किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर ना तो नज़र डाली, ना उनको देखा किस तरीके से दरिंदे, इनके हौसले जो हैं बुलंद होते जा रहे हैं दिन ब दिन और अपनी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। और एक मिनट के लिए ये नहीं सोचते कि हमारे साथ बाद में क्या होगा, किस तरीके का हमारे साथ कृत्य घटित हो सकता है, हमें सज़ा भी हो सकती है हमें। तो इस तरीके का उसके साथ उन लोगों ने कृत्य किया। उस महिला जो बच्ची थी, 9वीं की कक्षा की बच्ची थी, उसके साथ उन्होंने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। चारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक बस व्यक्ति उससे फरार चल रहा है जिसकी वो लोग तलाश कर रहे हैं। पुलिस उसको पकड़ के भी बहुत जल्द जेल भेज देंगे। तो यह स्टोरी आप लोगों को मेरा सुनाने का जो उद्देश्य था, बस आप लोगों को जागरूक करना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।